तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 10th के बाद आपको अपना क्या करियर अपॉर्चुनिटी चूज करना है, क्या क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पर। देखिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है 10th के बाद कि कौन सी ऑप्शन में मैं जाऊँ, क्योंकि अगर आपने सही ऑप्शन आपके पूरे के पूरे जो करियर है उसको हैम्पर कर सकता है, मतलब वहां पर दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। पहला स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या होता है, जब आप एक कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो ये आपने सोचना है बैठ, ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से सोचना है, क्योंकि यही पॉइंट डिपेंड करेगा कि आप सही डिसीजन ले पाओ। सबसे पहला, व्हाट आई एम रियली गोइंग टू डू। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैं करना क्या चाहता हूँ, असल में मुझे करना क्या है। देखिए एक क्या होता है कि स्टूडेंट का स्टार्टिंग से ही गोल होता है कि भैया मुझे ये करना है। कुछ लोगों का गोल होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कुछ लोगों का गोल होता है मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों का गोल होता है आईएएस बनना है। तो सबसे पहले तो वो सिलेक्ट करो कि आप रियलिटी में करना क्या चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट है ना, पेरेंट्स या फिर आपके रिलेटिव्स की बात नहीं कर, सिर्फ आपकी बात कर, आपका इंटरेस्ट क्या। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि कैन आई रियली गेट देयर, क्या मैं रियलिटी में वहां पहुंच सकता हूं, क्या असल में मेरे अंदर इतनी स्किल्स हैं कि जो मैंने सोचा है मैं उसे पा सकता हूं। तो दूसरा पॉइंट आपको ये सोचना पड़ेगा लाइफ की, भैया मेरा एम है कि मुझे आईएएस बनना, बट मुझे लगता है कि मेरी एकेडमिक स्किल इतनी नहीं है कि मैं आईएएस बन पाऊं, तो वो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। देखिए मेहनत से कुछ भी पा सकते हो, बट फिर भी अगर मुझे लगता है कि मैं आईएएस बनने के लायक नहीं हूँ, अगर मैं ही नहीं कर सकता तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन, लोग बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते। लोग क्या बोलते हैं, तुम नहीं कर सकते। अगर लोग बोले कि तुम नहीं कर सकते तो वो चलेगा, बट अगर मेरे मन से आवाज आ जाए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये कंफर्म है कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका दिल बोल रहा है कि भैया आप इस करियर अपॉर्चुनिटी में सेट नहीं हो, तो मेरे हिसाब से 99.9% वो करियर ऑप्शन नहीं सिलेक्ट। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या आता है, व्हाट आर द रिस्क। भैया रिस्क क्या क्या है अगर मैं वो करियर अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करता हूं। आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो इसमें क्या क्या रिस्क मेरे लिए हो सकते हैं, कहां कहां दिक्कतें मुझे आ सकती है, वो आपको सोचना। चौथा पॉइंट क्या आता है, एम आई श्योर अबाउट द रूट, क्या मुझे रास्ता पता है, मुझे जो भी बनना है क्या मुझे वहां तक जाने का रास्ता पता है। अब रास्ता क्या हुआ कि कब एग्जाम होगा, किस किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, कहाँ कहाँ ऑप्शंस बनते हैं, कितने मार्क्स लेने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, तो वो पूरा रूट मैप आपको पता होना चाहिए किसी भी करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करने। पांचवा पॉइंट आपका क्या आता है, वेयर एंड व्हेन, कब और कहाँ। कब और कहाँ का मतलब क्या हुआ कि देखो दो ऑप्शन होते हैं कि किस समय मुझे क्या डिसीजन लेना है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी, बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी जहां पर आपको डिसीजन लेने का समय होगा, लाइक आफ्टर प्लस टू की कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया जाए, प्लस टू के बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो कौन सी जॉब में जाया जाए, किस जॉब के लिए इंटरव्यू जाया जाए, किस एग्जाम के लिए इंटरव्यू जाया जाए, किस एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग लूं, तो वो क्या कंफर्म है आपको कि कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे किया जाना चाहिए। अगर आपको कंफर्म है वेरी गुड, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट क्या आता है, आर माई सब्जेक्ट्स आर अप्रोप्रिएट, क्या मेरे जो सब्जेक्ट्स है, जो मैंने लिया है, जो मैं बनना चाहता हूं, जो मेरा सपना है आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, क्या मेरे सब्जेक्ट्स उनसे मैच करते हैं। अब बनना मैं चाहता हूँ इंजीनियर और मैंने सब्जेक्ट्स ले लिए आर्ट्स के, तो भैया वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो पहले ही मुझे सोचना पड़ेगा अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मुझे इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे सब्जेक्ट सही है। और सातवां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ आई डोंट मेक इट देन डू आई हैव एनी अदर ऑप्शन। भैया अगर बाई चांस गलती से मैं वो ना कर पाया तो बेटा क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है कि आप उसके अलावा कुछ और कर पाओ। अब ये तो नहीं कि मैंने अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया मैं सिर्फ उसी को कर पाऊंगा, उसके अलावा अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरे पास प्लान ए बी सी होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे करियर का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। बाई चांस अगर ए फेल हो भी जाए तो मैं बी पे जा सकूं, और बी फेल हो जाए तो मैं सी पे जा सकूं। तो ये तो ऑप्शंस मुझे रखने ही रखने पड़ेंगे। मेरा मेन एम एक होगा, बट इस एम के साथ एक दो ऑप्शंस और हो, बट वो इससे रिलेटेड हो, मेरे एम से रिलेटेड हो,
ये ना हो कि मेरा एक एम तो है डॉक्टर बनना, डॉक्टर नहीं बना तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो स्ट्रीम्स है वो बिल्कुल क्लैश करती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग स्ट्रीम हो जाती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना होगा। तो आज की जो सेशन है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा आप लोग, क्योंकि ये आपकी जिंदगी डिपेंड करती है इस सेशन पर। अगर आप अच्छे से कर पाओ, देखिए पहले तो बहुत बड़ी बात है कि एसवीएम स्कूल ये सेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि किसी भी स्कूल में ये सब डिस्कस नहीं किया जाता है कि करियर क्या करना है, क्योंकि हम मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स ले लेते हैं। पहले भी क्या होता था, गांव के स्कूलों में यही होता है कि बच्चा कुछ भी ले लेता है और प्लस टू के बाद सोचता है अगर मैं वो सब्जेक्ट ले लेता तो मेरा शायद करियर अच्छा बन जाता। तो हम आपको पूरा मौका दे रहा है स्कूल सोचने का, हम आपको पूरा डिस्कस करके बता रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस स्ट्रीम के बाद कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा करियर आपका आज की क्लास पर डिपेंड। ठीक है, प्लान योर करियर। सबसे पहले आपको अपना करियर प्लान करने के आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। पहला पॉइंट, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम भारत में हैं तो भैया यहाँ पर तो नौकरियां निकलती नहीं। बोलने की बात है, अगर आपके पास टैलेंट है और आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी नौकरियां हैं आपके लिए। बट अगर आपके अंदर ना तो नॉलेज है और ना ही टैलेंट है तो फिर आपके पास ना तो नौकरी है ना ही कोई ऑप्शन। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि भैया नौकरियां निकलती नहीं है, लोग बेरोजगार है। तो आप कभी ध्यान से सोचिएगा, क्या उनके पास प्रॉपर नॉलेज है? अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उन लोगों की कमी है, ये हमारे सिस्टम की भी कमी हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम की कमी हो सकती है, क्योंकि टाइम पर उनको करियर काउंसलिंग नहीं किया गया, टाइम पर उनको नहीं बताया गया कि भैया बेटा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। तो बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी, अभी भी लॉकडाउन के समय में बहुत सारी ओपनिंग्स निकल रही है, बहुत सारी हायरिंग्स कर रही है, बहुत सारी कंपनीज वैकेंसीज निकाल रही है इस समय में भी। दूसरा क्या है, ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड एंड compete विद ईच अदर। देखिए मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया ये ऑप्शंस कम है ना, इसमें ये वाला ऑप्शन अच्छा नहीं है या ये वाला ऑप्शन बुरा है। ये सारा प्योरली डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि अगर आपकी स्किल एक क्लर्क बनने की है तो भैया आप क्लर्क ही बनोगे, और अगर आपकी स्किल एक ऑफिसर बनने की तो आप ऑफिसर ही बनोगे। तो हर एक ऑप्शन तो अच्छा है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है। अब स्किल आएगी कहां से? अब स्किल कहां से आएगी? स्किल लाने के लिए बेटा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपकी है प्लस वन क्लास है, तो अभी आपके पास 2 साल है। क्योंकि देखिए मार्केट में जाने से पहले, मार्केट से मेरा संदर्भ क्या है, नौकरियां लेने जब तुम जाते हो तो कहां जाते हो, मार्केट में जाते हो। उससे पहले अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है और आपके पास स्किल अच्छी है तो आपकी वैल्यू अच्छी होगी। अब आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। एक ब्रांड है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, उस ब्रांड का नाम क्या है, लेज। या बहुत खाए होंगे आप लोगों ने। और एक फिर ब्रांड आ गई, पता नहीं नई ब्रांड आई, डायमंड। और बहुत सारी ब्रांड्स है इसमें, एक्स वाई जेड। जब आप इसका 5 रुपए का पैक खरीदोगे ना तो भाई 5 ही चिप्स मिलेंगे आपको। और अगर आप डायमंड का 5 रुपए का पैक खरीदोगे तो भाई 10 मिल जाएंगे। अब जब एक्स वाई जेड का 5 रुपए का पैकेट खरीदोगे ना भाई 20-25 चिप्स मिल जाएंगे आपको। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी नॉलेज से एक्स वाई जेड बनना चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो या लेज बनना चाहते हो। अगर स्किल्स अच्छी होगी ना तो आपको 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी देगी कंपनी। और अगर आप स्किल्स अच्छी जनरेट नहीं कर पाए तो गारंटी देता हूँ 5,000 7,000 में भी काम करोगे। रीजन, क्योंकि स्किल्स नहीं है आपके पास। तो अभी मौका है, ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा आपको ऑप्शंस। आज की पूरी क्लास में अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को कि क्या क्या ऑप्शंस है और किस किस तरीके से आप लोग वहां जा सकते हो। चलिए आगे क्या ऑप्शंस है, वन शुड चूज द करियर बेस्ड ऑन एकेडमिक्स पर्सनैलिटी एंड डिजायर। हाँ भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आप अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे सबसे पहली है एकेडमिक्स की, भैया आपका एकेडमिक्स कैसा है, एकेडमिक्स इन द सेंस पढ़ाई लिखाई में आप कैसे। अब अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो आप अच्छे लेवल की जॉब की तैयारी करो, अगर आप पढ़ाई लिखाई में मीडियम हो तो आप मीडियम लेवल की जॉब सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हो तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि या नहीं है। तो बहुत सारी जॉब ऐसी है आप लोग पा सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे उन नौकरी के लिए। आप भी नौकरियां कर सकते हो, सरकारी नौकरी सबको मिल सकती है,
लिए, मेहनत करने के लिए बने हो तो पक्का। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब बहुत बार स्कूल्स में भी बोला जाता है कि हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए। वो इसलिए नहीं बोला जाता आप लोगों को कि आप लोग की स्कूल ये चाहता है कि भैया हमारे स्कूल में सभी बच्चे इंग्लिश में बात करें। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपके करियर के ऊपर। आप बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर, बोल आपको इंग्लिश हिंदी आप बोलना नहीं जानते, कैसे आप आईएएस ऑफिसर बनाओगे? चांस गलती से आपने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर भी लिया, मान लेते हैं कि कर लिया और आपकी पोस्टिंग होगी केरला। बॉस केरला में तो कोई हिंदी जानता ही नहीं, तो कैसे समझाओगे उनको बोल के कि मैं क्या बोल रहा हूँ? के लिए तो आपको एक ट्रांसलेटर देना पड़ेगा, है ना? गवर्नमेंट क्या सोचती है, इसको ट्रांसलेटर देने से अच्छा कोई और इंसान मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी बजाय। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनैलिटी। आपके बोलने का तरीका, आपका हाव भाव, आप किस तरीके से सोचते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो अब इसके ऊपर देखिए, लास्ट चीज क्या आती है? डिजायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? यार डिजायर बोले तो क्या? इच्छा शक्ति। अंदर एकेडमिक्स नंबर तुम बहुत अच्छे लेते हो, पर्सनालिटी तुम्हारी अच्छी है, तो इच्छा शक्ति तो नहीं है, पढ़ने का इच्छा नहीं है हमारे, है ना? मतलब क्या कि मैंने बोला कि आपको पढ़ना है, आप लेट गए। मैं बोला कि क्लास लो आप लोग, बट आप लोगों के अंदर तो भैया है नहीं, इच्छा तो है नहीं वो काम करने की, तो कैसे कर पाओगे उस चीज को? अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इवन खेत में जो काम होता है ना, खेती जो की जाती है, वो भी आप लोग नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मुझे देख रहे होंगे, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बेसिकली खेती करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनके सपने हैं आप लोगों से जुड़े हुए। तो कम से कम ये डिजायर तो आप अपने अंदर, एक आग तो अपने अंदर जला सकते हो कि एक करियर मुझे बनाना है। भैया एकेडमिक्स पर्सनैलिटी हम सुधार देंगे, बट इच्छा शक्ति तो नहीं डाल सकते ना आपके अंदर। तो यह आपको अपने आप पैदा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये साइकिल है करियर का, करियर का ये साइकिल है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा आपका जो भविष्य है वो इस साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है जो आपकी स्क्रीन। अब आप सोच रहे होंगे भैया सारी जिंदगी इस पर कैसे घूम गई, है ना? चलो घुमाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, जब आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, तो आपको सबसे पहले खुद को जानना है, जो कि आप आज तक नहीं जानते होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग जानते होंगे, इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं खुद के बारे में सोचूं। मैं आपको बोलूंगा 3 इडियट की कहानी सुना दो, बेटा आप लोग 3 घंटे की बजाय 4 घंटे सुना दोगे। बट मैं बोलूंगा बेटा अपना इंट्रोडक्शन दे दो 5 मिनट, नहीं दे पाओगे। तो खुद को जानते ही नहीं तो कैसे दोगे? सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि 3 इडियट्स में जो पर्सन काम कर रहा है, बोले तो आमिर खान, वो खुद को जाना तभी तो वो आमिर खान बना, वरना उस जैसे बहुत सारे आमिर खान है जो दुनिया में घूम रहे हैं। आपको भी खुद को जानना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले जानो मेरा इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट मतलब कि भैया मुझे साइंस पढ़ने में मजा आता है, मुझे एसएसटी पढ़ने में मजा आता है, इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, राइट? दूसरा, वैल्यूज। मेरी वैल्यूज क्या है? वैल्यूज इन द सेंस कि मैं फ्यूचर में कहां देखता हूं खुद को, कि मैं कहां होना चाहिए, किस पोजीशन पर होना चाहिए, वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप एक बहुत अच्छी पोजीशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जब गांव में आऊं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, पूरा गांव मुझे सैल्यूट करे, तो इसका मतलब आपको उस तरीके की मेहनत भी करनी होगी बेटा। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे पाओगे? तीसरा जो ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो स्किल्स, कि क्या मेरे अंदर वो सब करने की स्किल है। चौथा, एसेट्स, कि जो मैं करना चाहता हूं क्या मेरे पास एसेट्स है। जैसे कई लोग चाहते हैं कि मुझे एमबीबीएस बनना है, ये सब क्या मैं वो इतना इकट्ठा कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो ऑब्वियसली मैं वो लाइन सेलेक्ट। अब क्या मेरे पास वो एसेट्स, वो रिसोर्सेज है? अब मैं बनना चाहता हूं कंप्यूटर इंजीनियर, मेरी दिल से इच्छा है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूं, मैं सुंदर पिचाई की तरह हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सुंदर पिचाई कौन आ गया? तो सुंदर पिचाई आपके देश से वो एक स्टूडेंट था जो एक बहुत गरीब परिवार से पैदा हुआ, और आज के समय में उसकी सैलरी भारत में सबसे ज्यादा है। और दूसरे शब्दों में बोलूं तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। वो एक बहुत गरीब परिवार से बहुत ऊपर गए, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हुए भी उन्होंने अरेंज किए कहीं ना कहीं से वो रिसोर्सेज। जब दिल में जज्बा हो ना, तो रिसोर्सेज ना होते हुए भी मैं इकट्ठा।
जब मुझे पता हो ना कि 1 साल की मेहनत के बाद मैं एनडीए क्लियर करके मैं लेफ्टिनेंट जा सकता हूं नेवी में, तो भैया मैं कहीं से भी 2 लाख रुपए ले आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 साल बाद। बट मेरे दिमाग में कि क्या पता होगा क्या पता ना होगा, तो मैं कभी भी 1 लाख रुपए खर्च नहीं करूंगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि रिसोर्सेज एसेट्स आ भी सकते हैं, इंटरेस्ट और स्किल्स तुम्हें खुद पैदा करनी पड़ेगी। और आखिरी चीज वही जो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी अभी से बनाना शुरू कर दो बेटा, वरना जिंदगी भर ये सोचते रह जाओगे। अगर हम उस टाइम में अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लेते, इसकी हम क्लासेज आपको देंगे, स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपकी क्लासेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन फिर वही बात आ जाती है, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, है ना। ये ना हो कि यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लगाई जा रही है, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, फिर तो कहाँ से पर्सनैलिटी डेवलप होगी, है ना, फिर तो दिमाग ही डेवलप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने खुद को जान लिया कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मेरे पास क्या क्या एसेट्स, क्या क्या रिसोर्सेज है, मेरे को मेरी पर्सनैलिटी कैसे है। दूसरा पोजीशन आपको क्या सोचना है, एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं फार्मासिस्ट बन सकता हूं, या फिर सीए बन सकता हूं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सोचो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, और फिर उन ऑप्शंस में से बहुत पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट करो कि कौन कौन से ऑप्शन जो है मेरे पे बिल्कुल फिट है। उसके बाद मेक चॉइसेस, भैया उन ऑप्शंस में से चॉइस बनाओ कि कौन कौन सी, जो भी चॉइस आपने बनाई उसके हिसाब से अपना गोल सेट करो कि कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा। डेवलप अ प्लान, प्लान बनाओ कि कहाँ पे कब +1 करना है, +1 करने में मुझे इतने मार्क्स चाहिए, तो इतने मार्क्स चाहिए, इसके साथ साथ मुझे ये कोचिंग करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो वो सारे के सारे आप प्लान्स बनाओ, आज ही बनाने हैं, +1 क्लास में बैठकर ही बनाने हैं, ना बना पाओ स्कूल में हम लोग आपसे बनाएंगे। ये सारे जितना भी हम आपको ये चार्ट बता रहे हैं, इसमें हम हेल्प करेंगे। स्पेशली करियर काउंसलिंग सेक्शन है स्कूल में, जहां पर आप आके अपनी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि एक क्लास होगी इसके बाद हमें कौन हेल्प करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके साथ पूरे समय स्कूल साथ रहेगा, जब तक आप अपने गोल में अचीव नहीं कर पाते, गोल को अचीव नहीं कर पाते, जब तक आप अपने जितने भी आपके यानी सपने हैं उनको साकार नहीं कर पाओगे, तब तक करियर काउंसलिंग जो सेक्शन है वो आपके साथ है। तो चॉइसेस और गोल्स बनाने के बाद, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उस गोल पर काम करना शुरू कर दो, और जो आपका एम है उसे अचीव। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बट सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स है कि खुद को जानना और अपने हिसाब से पॉसिबिलिटीज ढूंढना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जिसको भी दिक्कत आएगी आप स्कूल में आके या फिर फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, कैसे कैसे आप उनको अचीव कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त देखो, मैंने आपको ये पूरा का पूरा बता दिया, बट इसमें दो चीजें आ जाती है, एम्बिशन, रियलिटी। एम्बिशन बोले तो क्या, मेरा सपना, रियलिटी, हकीकत। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी। सबसे पहले, बिफोर मेकिंग करियर चॉइसेस, टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, योर लाइफ एंड प्रेफरेंसेस। कभी भी हड़बड़ाहट में ये डिसीजन नहीं ले लेना कि आराम से बैठ सोचो, खुद के बारे में जानो कि मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, क्या क्या स्किल्स है, और बेटा ये देखो कि मेरे को क्या क्या अच्छा लगता है, ये देखो कि मेरी क्या क्या प्रेफरेंसेस है, मैं मतलब मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूं, उसके हिसाब से डिसीजन आप लोग। दूसरा, एम्बिशन कैन नॉट बी इंजेक्टेड। मैं आपके अंदर सपना जागृत नहीं कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ कि आप डॉक्टर बनो, या आप इंजीनियर बनो, या आप टीचर बनो। जबरदस्ती नहीं किया जाता, ये अंदर से होता है कि मुझे क्या करना। तो अगर आपका कोई एम्बिशन नहीं है, तो आप बैठकर सोचो कि करना क्या चाहते हो, क्योंकि आज से 2 साल बाद आपके पास ये समय नहीं आएगा, क्योंकि जब आप +2 कर जाओगे तो आपके पास ये सोचने के मतलब ऑप्शन होगा ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रीम में जा चुके हो, तो वहां पे कुछ कुछ एक ही ऑप्शन रह जाते हैं जिसमें आप जा सकते हो। अभी आपके पास समय है, एक्सप्लोर करो, सब कुछ देखो, हर एक साइड में ऑप्शंस देखो कि कौन कौन से हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग आगे बढ़ो।
ठीक है। इसके बाद तीसरा, पेरेंट्स एटीट्यूड डिटरमिनिंग फैक्टर इन शेपिंग वंस करियर। देखिए पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है, मतलब आपके पेरेंट्स आपको किस सेक्टर में जाने के लिए कह रहे हैं, क्या आपको सेक्टर मैच, या फिर जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो क्या आपके पेरेंट्स वहां पर आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चों के करते हैं। अगर सपोर्ट नहीं करते तो पेरेंट्स को बताओ कि भैया क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बाद आप बहुत अच्छे से उनको अगर बताओगे तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प आउट कर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चल, अब सबसे बड़ा, मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या करना है अपने करियर को यानी भविष्य को देखते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे करियर को खत्म कर देती हैं। अब हमें उन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब कौन कौन सी चीजें जो हमारे करियर को खत्म कर देती है उन पर मैं ध्यान देने वाला हूं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सामाजिक बुराइयां बताएंगे, मुझे सामाजिक बुराइयां नहीं बताएंगे। मैं सिर्फ आपके करियर की बात कर रहा हूं, मतलब करियर सिलेक्शन के वक्त क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, टू चूज अ प्रोफेशन और स्ट्रीम द पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू इनटू पेरेंटल प्रेशर। बहुत बार ऐसा होता है कि भैया अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से कोई स्ट्रीम ले लेते हैं और बाद में हमें कोई बोझ लगने लगती है, उसके बाद हम उस स्ट्रीम को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा एकेडमिक्स पोर्शन खत्म हो जाता है, हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है कि एक साल जो मैंने मेहनत की वो अगले साल यूटिलाइज ही नहीं कर पाता क्योंकि मैं बिल्कुल एक अलग स्ट्रीम में चला गया। पेरेंट्स के प्रेशर में आकर आपको डिसीजन नहीं लेना है, पहले खुद की स्किल्स के हिसाब से आपको डिसीजन। दूसरा, कुछ लोग सोच रहे होंगे पेरेंट्स की नहीं माननी दोस्तों की मान लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ा कारण यही होता है, टू चूज द सेम स्ट्रीम एज योर फ्रेंड। भाई आप क्या चाहते हो, मेरा दोस्त ने नॉन मेडिकल ले ली तो मैं नॉन मेडिकल लेता हूँ, मेरे दोस्त ने आर्ट्स ले ली तो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त की स्किल जो है वो मैच करती हो स्ट्रीम से, आपकी ना। एक बात सोच के देखो, अभी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि प्लस वन आप इकट्ठा करोगे, प्लस टू आप इकट्ठा करोगे, बहुत बहुत मस्ती से काम करोगे, है ना। बट एक बात सोच के आपके दोस्त की, आप कुछ सालों बाद आप उनसे, आपके दोस्त बोलते हैं भाई मेरे पास, फिर क्या होता है, आपको लगता है कि इसके पास तो है, जान के दोस्ती खत्म। तो दोस्ती बरकरार रखो ना, आप अपनी हिसाब से स्ट्रीम चूज करो, वो अपने हिसाब से स्ट्रीम चूज करेगा, कल को वो टीचर बना, ये सब दोनों की दोस्ती भी बनी रहेगी और दोनों का करियर भी अच्छा रहेगा। इसके लिए दोस्त के हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करना है, आपको जो स्ट्रीम सिलेक्ट करना है वो खुद की स्किल्स के हिसाब से है, ताकि इन फ्यूचर सोसाइटी में आप भी किसी ओहदे पर पहुंचे। तीसरा, जो मैंने बेसिकली आपके एरिया में देखा है, जाना है जितना, उस हिसाब से मुझे पॉइंट डालना पड़ा। वैसे बेसिकली हम लोग ये पॉइंट नहीं डालते, बट यहाँ के एरिया के हिसाब से मुझे पॉइंट डालना पड़ा कि ज्यादातर लोग टू फॉलो द क्राउड या ट्रेंड। ये बहुत होता है भैया, ज्यादा बच्चे कहाँ लगते आर्ट्स में है तुम्हें, तो ये चीज नहीं करना है। हो सकता है कि तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी हो कि तुम कल को मेडिकल नॉन मेडिकल करो, तुम एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ, तुम आईआईटी ज्वाइन कर, तुम कहाँ चले गए आर्ट्स में, और आर्ट्स में तुम कुछ कर नहीं पाते। तो भीड़ को तुम फॉलो मत करो, क्योंकि भीड़ को फॉलो करने वाले अक्सर जमीन पर रहते हैं, आसमान पर वही जाता है जो भीड़ से अलग था। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल है, हर एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, बट भीड़ से अलग कार्य तुम करोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे। रीजन, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स अपनी पॉसिबिलिटीज को जाना। कुछ लोग बोलेंगे कि वो तो भाई अब अच्छे नहीं है बुरे नहीं है, मुझे अभी अच्छे बुरे का डिस्कशन नहीं करना क्योंकि राजनीति की मुझे इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। बट उस पर्सन ने जो अपनी करियर डेवलपमेंट में काम किया, जीरो से जो वो
पीएम बन गए कंट्री के। रीजन क्या थी, उन्होंने स्किल्स अपनी इतनी अच्छी डेवलप कर ली कि वो उस पोजीशन पर पहुंच गए। तो आप लोग भी अपनी स्किल्स के हिसाब से चलो, भीड़ का पीछा मत करो, ठीक है। चलिए, चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथा पॉइंट है कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ सकते हैं। मुझे मेडिकल में जाना है एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, और इंजीनियरिंग में जाना है क्या करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। तो ये होता है आपका मेडिकल नॉन मेडिकल सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर के लिए नहीं, और बहुत सारे करियर ऑप्शन, ये सोच करना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पे, पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग जॉब इन अब्रोड। कुछ लोग क्या होते हैं कि भैया हमें विदेश में नौकरी मिल जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें विदेश में नौकरी मिल जाएगी, वो उसके हिसाब से अपना करियर चूज कर लेते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको बताया कि आप अल्टरनेट ऑप्शन जरूर रखें, आप कोशिश करो जॉब अब्रॉड में जॉब करने की, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अलावा भी तो कुछ ऑप्शन रखना चाहिए कि बाई चांस अगर मैं अब्रॉड में ना जा पाया तो मेरे पास कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, आपको अब्रॉड जाना है, बेसिकली करियर काउंसलिंग कीजिए, +1 से ही काम शुरू कीजिए, स्कूल में ये ऑप्शन भी आपको दे, बट अगेन करियर काउंसलिंग जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आपकी स्किल्स उस लेवल की है या नहीं। अब स्किल्स नहीं है तो आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हो तो आप उस करियर में जा सकते हो। बट अगर आपकी स्किल भी उतनी अच्छी नहीं है और मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो हमें कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा वहां पर, है कि नहीं, ठीक है। छठा पॉइंट जो हमारा आता है, छठा पॉइंट आता है करियर, आप क्या चाहते हैं, करियर दैट विल अर्न यू अ गवर्नमेंट जॉब। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि भैया गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं तो आर्ट्स लूंगा और उसके बाद, देखो बेटा मैं पहले एक चीज आपको बता दूं, सरकारी नौकरी आप हर एक स्ट्रीम में पा सकते हो, कोई भी स्ट्रीम आप चूज करो, मेडिकल करो, नॉन मेडिकल करो, कॉमर्स करो या आर्ट्स करो। अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूं, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप आर्ट्स लो, हर एक स्ट्रीम में गवर्नमेंट जॉब है, हर एक स्ट्रीम में सरकारी नौकरी है। तो सिर्फ आर्ट्स ये समझ के मत ले लेना कि मुझे सरकारी। लास्ट ऑप्शन है फॉलो द क्राउड एंड ट्रेंड, कि आज के टाइम में इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल रहा है तो मुझे भी इंजीनियरिंग, तो ये सब करके मत कर। मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार आपको कि खुद की स्किल, खुद की वैल्यू, खुद का इंटरेस्ट, और क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो सब सोच के आपको ये डिसीजन लेना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब करियर जो आपका होता है ना, मतलब जो आपका भविष्य है, वो दो टाइप के करियर, दो टाइप। पहला होता है एजुकेशन बेस्ड करियर, मतलब पढ़ाई के बेस पे जो आप करियर आगे अचीव कर पाते, और दूसरा जो होता है वो होता है टैलेंट बेस्ड करियर। एजुकेशन तो नहीं था बट टैलेंट था, बहुत देखते हो बेटा डांस इंडिया डांस, तो टैलेंट बेस्ड करियर। एजुकेशन बेस्ड करियर, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, एमबीबीएस डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, पायलट, सीएपीएफ, जितने भी करियर हैं ये सब कुछ क्या है, आपको पढ़ाई करना होता है, डांसिंग, सिंगिंग, उसके बाद मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सब आपके क्या होंगे, टैलेंट बेस्ड करियर होंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है करियर के, जो टैलेंट बेस्ड करियर होते हैं बेसिकली हम लोग इन्हें सेकेंडरी करियर ऑप्शन लेके चलते हैं साथ साथ, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिलती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी जाती है। बट एजुकेशन करियर में अगर आप मीडियोकर भी हैं या फिर आप बेसिक पार्ट में भी आ जाते हैं, मतलब आपको अच्छी ठीक ठाक आप पढ़ाई कर लेते हैं, तो भी आप अपना अच्छा करियर बना, है ना। चलिए बात आती है जिस मुद्दे पर हम ये बेसिकली सेशन जो हम ले रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल कि सर ये बताओ
साइंस ले, कॉमर्स ले कि आर्ट्स। अब तक जो मुद्दा था वो यही था ना कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। और भैया ले क्यों ले, और क्यों अगर आपने बता भी दिया तो फायदा क्या, हमें कौन कौन सी नौकरियां मिलेगी, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आज हम जो जानने वाले हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपने पहले भी बताया था कि एसवीएम स्कूल आपके करियर ऑप्शंस में आप लोगों के साथ है। अब हमारा जो करियर काउंसलिंग सेक्शन है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, पूरे तरीके से बताएगा कि फील्ड में क्या क्या मिल सकता है और किस तरीके से आप उसे अचीव करते हो। ये हमारा स्टाफ आपको बताने, और फिर से एक और सवाल आता है, इच्छा आपकी। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति या पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं, आप चाहते ही नहीं है कि पढ़ना, तो भैया देखो फिर काउंसलिंग वाले लोग आ जाए, टीचर्स लोग आ जाए, चाहे आपके एमडी सर आ जाए, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ करना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एक ऑप्शंस की, जो कि आपको अपने करियर को सिलेक्ट करते हुए ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपकी लोकेशन क्या है, आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप नोएडा से या गुरुग्राम से या बेंगलुरु से, तो वहां पर ज्यादातर क्या है, ज्यादातर इंडस्ट्री क्या है, आईटी इंडस्ट्रीज है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री है। तो वहां पर ज्यादातर लोगों का रुझान रहता है कंप्यूटर्स की तरफ। बट लोग वहां पर क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स लेना शुरू। अब अगर हम लोग हरियाणा से है तो ज्यादातर लोगों को रुझान रहता है एग्रीकल्चर की तरफ, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाना शुरू करते हैं। लोकेशन का वो फैक्टर नहीं होता बोस की कहाँ पे क्या है, क्योंकि आज जो है 21वीं सदी में कहीं भी जा सकता हूं। लोकेशन मैं क्यों बोल रहा हूं, आपकी लोकेशन में इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर किस तरीके की एजुकेशन, आप किस लेवल की एजुकेशन पा सकते हैं, जो कि आज से पहले तक तो था। बट हम आपकी लोकेशन पर एसवीएम स्कूल अभी आप लोगों को फैसिलिटीज देगा, राइट। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं वो। सेकंड, योर क्वालिफिकेशन, भैया आपकी क्वालिफिकेशन मतलब आपके एरिया में आप कौन कौन सी क्वालिफिकेशन पा सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन आता है योर कॉन्टेक्ट्स, कि आपके कॉन्टेक्ट्स कहाँ है। इसमें योर कॉन्टेक्ट की बजाय अगर मैं कहूंगा, अगर आपके करियर गाइडेंस जो कर रहा है उनके कॉन्टेक्ट्स कहाँ कहाँ है, उस पर भी डिपेंड है। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या सोचना है, सबसे पहला आपको अपनी स्किल्स देखनी है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप लोग मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप लोग ऑब्वियसली टीवी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लेटर से जो हमारी इंडस्ट्री है काउंसलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारा कम्युनिकेशन बेस पे आप अपनी जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसा है, कि अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो कैसा है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है तो आपका आईएएस ऑफिसर जो एथिक्स की जॉब होगी वहां पे आप जा सकते हो। टीम वर्क अगर आपका अच्छा है तो आप टीम लीडर ये सब जॉब्स में। कंप्यूटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड डिपार्टमेंट में जा सकते हो, या फिर आप लोग जो है मैथ्स से रिलेटेड आपके इंडस्ट्रीज है वहां पर आप जा सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग में अगर आपका स्किल्स अच्छी है तो आप ऑर्गेनाइजिंग फील्ड की तरफ आप देखिए, जो आपकी स्किल है आप उसके हिसाब से अपना करियर चूज कीजिए। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका स्किल्स। आप क्रिएटिव हैं तो वैसे आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर आप सोशल हैं वैसे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो वैसे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और साइंटिफिक है तो वैसे, राइट। उसके बाद वैल्यूज एंड मोटिवेशन, सिक्योरिटी देख रहे हैं, मनी देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। मतलब एक तो आप सिक्योरिटी चाहते हैं, भाई एक बार नौकरी मिल जाए बस जिंदगी ऐसी हो कि नौकरी पूरी जिंदगी वो नौकरी,
तो आप उस हिसाब के करियर को सिलेक्ट कीजिए। एक आपको पैसा चाहिए कि मुझे बेइंतहा पैसा मिलना चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपने करियर को देखिए। दूसरा, आप चाहते हैं कि चलो पैसा ठीक ठाक मिल जाए बट मैं दूसरा तो आप वैसा करियर सिलेक्ट कीजिए। और एक आप चाहते हैं कि भैया मेरा काम थोड़ा काम हो और थोड़ा मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी जो है दे पाऊं, तो देखिए ऑप्शन है कि आपको कैसे। फिर आपको देखना अपनी पर्सनैलिटी काम है, मतलब आप बिल्कुल आराम से रहते, कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे, मतलब आप अच्छे से बैठे रहते, कोई टेंशन नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं, शांति शांति प्रिय आदमी है, आप उस तरीके की, जैसे कि डेस्क जॉब जिस पे बैठ के आपको काम करना, किसी पब्लिक डेली नहीं करना, आप आराम से काम। आउटगोइंग है तो इसका मतलब क्या, मतलब कभी अपने किरदार से बेसिकली किस टाइप की जॉब के लिए बने, ऑफिसर। डिटरमिन्ड है तो इसका मतलब क्या कि डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड है तो आप किस तरीके की नौकरी कर सकते हैं, तो डेडिकेटेड है तो आप साइंटिफिक ओरिएंटेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होगी कि मेरे अंदर स्किल्स क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी वैल्यूज एंड मोटिवेशन क्या है और मेरी पर्सनैलिटी क्या है, तो ये इसके ऊपर पूरा राइट। अब हम बात करते हैं किस किस स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शन है, तो हम एक बार बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप आफ्टर आर्ट्स, आर्ट्स के बाद क्या क्या स्कोप। सबसे पहला हिस्ट्री, आप बीए डिग्री कर सकते हैं हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, उसके बाद ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, उसके बाद फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, रूरल डेवलपमेंट, और उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस ट्रेड। ये सारे ऑप्शन हैं, इन सारे सब्जेक्ट से आप लोग बीए कर सकते हैं। आर्ट्स के बाद ये सब्जेक्ट से बीए जो है वो कर सकते हैं। मतलब आपके पास क्या आ गया, ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई। अब ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे सर, वो आपको बताएंगे। अब बीए के बाद क्या हो सकता है, बीए के बाद गुड करियर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप आईएएस के लिए जा सकते हैं, आईपीएस के लिए जा सकते हैं, यानी हम इसको सीधे शब्द में बोले यूपीएससी आप एग्जाम कर सकते हैं, एसएससी के एग्जाम के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स जो है हमारे गवर्नमेंट, मतलब यू कैन से गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सेलेक्ट कर। पहला ऑप्शन ये कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, फिर पोस्ट के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, तो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप हायर स्टडी मतलब एमए, बीएड और ये सब। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑप्शन जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो टीचिंग में सिलेक्ट। तो दो ऑप्शन है आपके पास कि बीए करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, और दूसरा आप हायर एजुकेशन अचीव करके टीचिंग की साइड में जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं किस पे, कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ कोर्सेज होते हैं जो कुछ लोग करते हैं और उसमें अपना करियर जो है वो बना लेते हैं, जैसे कि सोशल वर्क। सोशल वर्क में आप अपना करियर बना सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म आप समझते हो टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या हुआ, जो पैसा लगाया जाता है शेयर मार्केट पर या कहीं भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उससे रिलेटेड आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। पॉपुलेशन स्टडीज से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, हेल्थ एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। उसके बाद प्लानिंग डेवलपमेंट स्टडीज, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होती है, फूड और न्यूट्रिशन डिजीज से रिलेटेड, डाइटिशियन से रिलेटेड भी कोर्सेज होते हैं। तो ये सारे वोकेशनल कोर्सेज मतलब क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज, मतलब छोटे टाइम के लिए कोर्सेज होते हैं। ये सब करके भी कुछ लोग जॉब्स अचीव कर लेते हैं।
तो ये ऑप्शन भी हमारे पास आ जाते हैं आर्ट्स करने के। आर्ट्स करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए। सबसे पहला ऑप्शन क्या हुआ, सरकारी नौकरी। ये करने के बाद प्लस 2 करने के बाद भी सकते हैं, बट वहाँ पर जो नौकरी है वो थोड़ी छोटे लेवल की होती है, आप लोग अचीव कर सकते हैं। छोटे लेवल की हो तो नहीं बोल सकते, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब्स होती है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो आप ऑफिसर लेवल तक जा सकते हो, और उसके साथ वोकेशनल कोर्सेज करके भी कुछ जॉब्स आप लोग अचीव कर, राइट। ज्यादा मैं डीप में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको देखना मुश्किल हो जाएगा, तो डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। उसके बाद देखते हैं स्कोप आफ्टर कॉमर्स। तो कॉमर्स के बाद क्या क्या स्कोप। सबसे पहले बीकॉम, बीबीए या बीबीएम कर सकते हैं। बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये 3 आपके पास ऑप्शन आते हैं। बेसिकली कॉमर्स किसके लिए होता है, कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए होता है। अगर आपको मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट लाइन में जाना है, या फिर कंपनीज एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कंपनीज की लाइन में जाना है, तो आप लोग कॉमर्स में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन भी यहाँ पर होते हैं, बात नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन नहीं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस का हिसाब रखना और उसकी ऑडिट करना। ऑडिट मतलब चेक करना कि क्या वो सही से हिसाब किताब रखा जा रहा है और या सब नहीं। दूसरा क्या होता है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सेम चीज आ गया, ऑडिटिंग तो वही हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कि कॉस्ट से रिलेटेड होता है कि भाई कितना पैसा लगेगा, वो सब जो है ध्यान रख के ये काम किया जाता है। मैनेजरियल पोस्ट है ये भी। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में जा सकते हो आप लोग। टैक्सेशन, इनकम टैक्स और ये सब टैक्सेशन जितनी भी डिपार्टमेंट है वहां पर आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल साइंसेज, इसमें भी आप जा सकते हो। पांचवा क्या है, कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं बड़ी, वहां पर भी आप लोग जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन आज के टाइम पे, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सेम स्पेशली पोस्ट निकाली जाती है, ठीक है, तो वहां पर आप जा सकते हैं। सातवां क्या है, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस। फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए स्पेशली ये कोर्स होता है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। सीए आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग, चार्टेड अकाउंटेंट, ये एक ऑप्शन आपके पास आता है। आईसीडब्ल्यू, ये भी आप जानते हैं, सेम सीए की तरह ही होता है। नेक्स्ट सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी आप जानते हैं। तो भैया ये आपके पास ऑप्शंस बनते हैं किसके बाद, कॉमर्स के बाद। तो कॉमर्स के बाद ये सारे, मतलब कॉमर्स के बाद जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वहां की मैनेजमेंट में आप लोग जा सकते हैं। दूसरा, जो हमारे बैंक्स हैं, बैंक्स में जाने का ऑप्शन हमारे पास अच्छा है। तीसरा, सीए और सीएस, यहाँ पर जाने का। पांचवा, फॉरेन ट्रेड, और जो ये सब हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। मतलब 4 ऑप्शन हमारे पास आ गए किसके, मैनेजमेंट। बैंकिंग में मैं जा सकता हूँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी का अगर मुझे कोर्स करना वो मैं कर सकता हूँ, या फिर फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड मुझे कोर्स करना वो मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ गए हैं। इसके बाद आफ्टर कॉमर्स, चलिए अब मैं बता देता हूँ कि कुछ वोकेशनल कोर्स जो होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जो हम करते हैं कॉमर्स में। एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप जा सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप जा सकते हो, इकोनॉमिक सिस्टम आप जा सकते हो, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, विदेशों में जो सामान भेजा जाता है वहां की मार्केटिंग में आप जा सकते हो। मार्केट रिसर्च, आपको पता है कि कोई भी सामान कोई कंपनी लॉन्च करती है तो उससे पहले क्या करती है, मार्केट रिसर्च करती है। तो वो इंडस्ट्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस चीज का, टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, या यहाँ पर आप जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप बोले तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए कॉमर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंसिंग मैंने बताया था, विदेशों में अगर व्यापार करना है, फिर फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो वहां पर जाने के लिए आपको कॉमर्स में आना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी कहीं पैसा लगाती है ना, तो सबसे पहले वो एनालिसिस करती है कि जो ये पैसा वो लगा रही है कितना पैसा लगेगा, क्या क्या कुछ करना होगा, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन बनता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो आप बता सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब कंपनी का पोर्टफोलियो बनाएगा, उसकी मैनेजमेंट में आप जा सकते हो। और कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ये आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है। तो ये सारे ऑप्शन है कॉमर्स के।
आप ये सारे ऑप्शन एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके डाउट है वो आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करा, मैं चाहता तो मैं इसको पूरे डिटेल में बता सकता हूँ, बट अभी आपको सिर्फ हम एक आइडिया दे रहे हैं कि किस किस स्ट्रीम में क्या क्या है। बाकी अगर आपको ज्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए होगी उसके लिए भी आपको हमें संपर्क। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी आपके पास ऑप्शन है बैंकर, बैंक में आप ऑप्शन है आपके पास चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का है, इकोनॉमिस्ट का है। इक्विटी रिसर्च, इक्विटी रिसर्च क्या होता है? इक्विटी रिसर्च क्या होता है बॉस? इक्विटी रिसर्च जो होता है जो शेयर मार्केट में पैसा, फॉरेक्स डीलर, फॉरेक्स डीलर मतलब जो विदेशों से जो विदेशी मुद्रा है ना उसका लेन देन जो करते हैं वो फॉरेक्स डीलर होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन से होते हैं? तो भैया बैंकर जो लोग होते हैं वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वो बताते हैं कि कहाँ पे कितनी, वो सब। स्टॉक ब्रोकर जो शेयर्स का लेन देन करते हैं उसको स्टॉक ब्रोकर ब्रोकर बोलते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? जो लोग पैसा लगाते हैं भैया इंडस्ट्री में, तो वो कुछ लोग हायर करते हैं कि भैया मैं पैसा कहाँ लगाऊं, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपके कॉमर्स के। चलिए, कॉमर्स के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? स्कोप ऑफ साइंस। साइंस के क्या क्या स्कोप्स है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर आप लेते हो मतलब नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल के बाद में आप जनरल बीएससी कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, उसके बाद जियोलॉजी से कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस। तो ये बीएससी के ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। कंप्यूटर साइंस आप आगे ले सकते हो। आईटी, जैसे कि आपको पता है कि आगे आने वाला दौर पूरा का पूरा क्या है, डिजिटल का है, तो इसके लिए कंप्यूटर और आईटी दोनों ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक स्ट्रीम है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। पॉलीमर केमिस्ट्री, ड्रग्स एंड डाइस, ऑपरेशन रिसर्च, एनवायरमेंटल साइंसेज, हैवी एंड फाइन केमिकल और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं आफ्टर नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके लिए। अब देखिए बेसिकली क्या, नॉन मेडिकल के बाद सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हम किसे मानते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीटेक। यानी नॉन मेडिकल करने के बाद सब लोग करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, बट प्रॉब्लम क्या है? सब लोग सिर्फ 4-5 स्ट्रीम ही जानते हैं भाई, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर। तो आज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या स्ट्रीम्स है। कहीं तो ऐसी स्ट्रीम्स है कि उनकी इतनी ज्यादा डिमांड है बट वो लोग सिलेक्ट ही नहीं करते, बहुत कम लोग हैं। तो बीटेक किस किस स्ट्रीम से आप लोग कर सकते हैं? सबसे पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, जो कि आप लोगों को पता है। उसके बाद देखो बहुत अच्छी स्ट्रीम है ये, बहुत कम कॉलेजेस में दी जाती है, बट ये स्ट्रीम अगर कर ले तो वो बच्चा सफल है। एरोनॉटिकल्स एंड एरोस्पेस, एरोनॉटिकल्स एंड एरोस्पेस भैया ये हो गया आपका एयरफोर्स। स्पेस जो इंडस्ट्री है हमारी, इसरो, वहां पे आप जा सकते हो। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एक, कुछ लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल में जो कर लिया वो भैया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा सकता है, जा सकता है, उसके लिए एक ऑप्शन है। बट अगर आप ऑटोमोबाइल से बीटेक करते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है। उसके बाद बायोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया, बायोमेडिकल इंडस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिकल हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। ये आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा करेज में है ना। जैसा कि अभी आपको पता है दवाई नहीं मिल रही, तो ये वाली इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सक्रिय है इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हमें। उसके बाद अगर आप बात करो, केमिकल टेक्नोलॉजी पे कर सकते हो, डायरी एंड फूड, लेदर इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैरीन इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग कौन सी हुई भाई? आज चलते हैं ना, वो वाली इंजीनियरिंग, उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए भी इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है। टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हो,
मेटलर्जी, माइनिंग, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, उसके बाद पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल एंड प्रिंटिंग। ये सारे ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग के, बट अभी खत्म नहीं हुए, और भी ऑप्शंस। अब देखो, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग एंड मेटलर्जिस्ट, नेवल आर्किटेक्ट, उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग की ये सारी स्ट्रीम्स हैं। बाकी जो भी डिटेल आपको चाहिए आप विजिट कर सकते हैं स्कूल में, हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे हर एक स्ट्रीम के बारे में। इसके बाद एक 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी होता है, मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी होता है जो 3 साल का होता है, ये भी आप लोग कर सकते हैं आफ्टर +2 होता है। और आपके पास पीसीएम होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी नॉन मेडिकल के बाद ही आप तो डिप्लोमा भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि टेक्नीशियन जाते हैं इंडस्ट्री। मेडिकल लिया तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनता है भाई, तो सब लोग जानते हैं एमबीबीएस, सब लोग चाहते हैं कि मैं मेडिकल करूं और एमबीबीएस बन जाऊं, बट उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन है। बीएचएमएस, बीएचएमएस बोले तो क्या, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। बीएमएस, बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिकल साइंस। बीयूएमएस, बैचलर इन यूनानी मेडिकल साइंस। बीडीएस आप जानते हैं, बैचलर इन डेंटल साइंस। वेटनरी, आप लोगों को पता है वेटनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारे एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनके। फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी एक ऑप्शन है। रेस्पिरेटरी थेरेपी उसके बाद ऑर्थिक, उसके बाद क्या आ गया, ऑडियोलॉजी या फिर स्पीच थेरेपी। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास बनते हैं मेडिकल स्ट्रीम के बाद। हेल्थ केयर में आप लोग जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, एंडोकार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। लेकिन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन आज के समय का बहुत ट्रेंड में है। आज के समय में लोगों का खान पान मतलब नहीं पता, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स रखे जाते हैं, सेलिब्रिटीज है वो अपने डाइटिशियन अलग से रखते हैं, बट उसके लिए आपको नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। और आज के समय में इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा डिमांड डेंटिस्ट, ठीक है भैया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज के समय में कोई आदमी दवाइयां नहीं लेना चाहता, जैसे कि आप लोग जानते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं हेल्थ केयर में यानी मेडिकल के, ठीक है। उसके बाद और मेडिकल लाइन के जो कोर्सेज हैं वो आ जाता है आपका नर्सिंग, फार्मेसी, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन मतलब जो आपका आंखों के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, वैक्सीनेटर जो वैक्सीन देखते हैं आपके, डार्क रूम असिस्टेंट मतलब जो आपने देखा होगा कि एक्सरे हो गया या जो और सारी थेरेपी होगी डार्क रूम में जो होती है उसके लिए असिस्टेंट, रेडियोग्राफर्स वही सेम, उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी में जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं उसके लिए भी आप जा सकते हैं आफ्टर मेडिकल, राइट। उसके बाद एक होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी आपके लिए है, जो मैनेजमेंट के बाद आप लोग कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट हो गया, कैटरिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं होटल मैनेजमेंट के लिए जहां पर आप जा सकते हो, इसके लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस है, कहाँ कहाँ से आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस के बाद भी आपके पास आ जाता है एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो, बायोकेमिस्ट, बायो इन्फॉर्मेसिस्ट, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजिस्ट, उसके बाद डायरी टेक्नोलॉजिस्ट, और उसके बाद पोल्ट्री सुपरवाइजर, एनवायरमेंटलिस्ट, फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, हॉर्टिकल्चर, मैरीन बायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये आपके पास ऑप्शन आते हैं बायोलॉजी के बाद। आर्किटेक्चर का आपके पास ऑप्शन होते हैं। आर्किटेक्चर में क्या होता है भाई, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं और ये सब इनके मैप्स बनाते हैं, उसके लिए आर्किटेक्चर के लिए बी आर्क और एम आर्क आपके पास ऑप्शन होता है। ये भी आप साइंस स्ट्रीम के बाद चूज कर सकते हैं, बट आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, राइट। होम साइंस जो लोग लेते हैं उससे रिलेटेड क्या होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। उसके बाद होम साइंस में आप अपना करियर बना सकते हैं एज अ टीचर। उसके बाद फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट,
क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सारे आपके पास ऑप्शन जो आते हैं वो आते हैं होम साइंस के बाद। ठीक है भाई। तो बच्चों उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी में भी आपके पास जैसे कि एयर होस्टेस, गेस्ट रिलैक्सेशन एग्जीक्यूटिव, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोफेशनल। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं किसके बाद, हॉस्पिटैलिटी के बाद। तो इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। अब टैलेंट बेस्ड बता देते हैं, मतलब ऑफबीट कैरियर भी से बोलते हैं। ऑफबीट कैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एजुकेशन से अलग हटके हैं ये कैरियर। जैसे पेट ग्रूमिंग, जो पेट जो रखते हैं, जो बड़े बड़े लोग पालतू जानवर रखते हैं उनकी ग्रूमिंग करना, हेयर स्टाइलिंग, एक्टिंग, वीडियो जॉकी, स्पोर्ट्स बेस्ड करियर मतलब स्पोर्ट्स में करियर, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट आप जा सकते हैं। उसके बाद कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजी में कॉस्मेटिक से रिलेटेड। उसके बाद कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिक या फिर डिस्क जॉकी। ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं आपके टैलेंट के बेस पे। तो ये सारे के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कंप्लीट। उसके बाद एक एनडीए होता है, जो ज्यादातर लोग एनडीए के बाद जाते हैं, मतलब प्लस टू के बाद एनडीए, मतलब ये मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए बेसिकली होता है। एनडीए के लिए आप जा सकते हैं, उसमें एक एग्जाम होता है। जो एग्जाम होता है बेसिकली मई और नवंबर में होता है, हर साल मई और नवंबर में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। जो भी इसको पास करते हैं इस एग्जाम को, बट बेसिकली साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम से एक स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं। उसका एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मेडिकल एग्जाम होता है। उसके बाद उनको एनडीए जिसको बोला जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में उनको जो है एडमिशन मिल जाता है। और आफ्टर 3 इयर्स उनको जो है लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट की पोजीशन मिल जाती है, या फिर नेवी, डिफेंस या फिर आर्मी। ठीक है भाई। मैनेजमेंट के भी मैंने आपको बता दिए थे, वैसे कुछ और होते हैं। ब्रांड मैनेजर जैसे होता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मार्केटिंग रिसर्च एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजर, रिटेल मैनेजर, रूरल मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर। ये सारे आपके पास जो ऑप्शन आते हैं वो मैनेजमेंट में। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन मैंने बता दिए, साइंस से रिलेटेड, उसके बाद कॉमर्स से रिलेटेड, उसके बाद आर्ट से रिलेटेड। अब आपको सेलेक्ट करना अपनी स्किल्स के हिसाब से, आपकी स्किल्स है क्या, आपके एकेडमिक्स है, किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी और किस कोर्स को आप select। कोई भी आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके भी आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमसे ले सकते हैं। प्लस आपको क्या करना होगा, आपको एक काम और करना है, आपको जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप वहां पर रिप्लाई करना है, आपके फादर, आपका नेम, आपकी स्ट्रीम आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं और आपके फादर नेम, ताकि हम आपके फर्दर ऑप्शंस डेवलप कर पाए कि क्या क्या ऑप्शंस में हम आपको आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको गाइड कर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी भेजनी होगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो स्कूल में कॉल करके ले सकते। ठीक है। तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो थैंक यू सो वेरी मच, और मिलते हैं आपको इसी तरीके की अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे हर एक कोर्स के बारे में कि क्या क्या कोर्सेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद क्या क्या स्कोप्स हैं, आपको कितना आप सैलरी ले सकते हैं, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको अगली वीडियो में मिलेगी। बाकी डिटेल्स के लिए आप थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।